अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम माशाल्लाह ज़बान के गलत इस्तेमाल पे जो हदीसें पढ़ रहे हैं उसको हम पढ़ते हुए पहुंच गए हैं नोहा करना। जो औरतें मर्द औरतें जो हैं नोहा करती हैं वो पढ़ा हमने। उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं अफ़वाहें। अफ़वाह का मतलब होता है कि किसी भी बात को जो हम सोचे समझे बगैर किसी भी बात को हम आगे बात कर लें, किसी की बात को फैलाना अफ़वाह कहलाता है। जो हमें पता ही ना हो कि सही या गलत है। तो उसी की हदीस से हम आज स्टार्ट करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो कुछ सुने इसके सही या गलत होने की तहकीक किए बगैर उसे नकल करके आगे बढ़ा दे। सही मुस्लिम की हदीस है। इब्ने वहाब बयान करते हैं कि मुझसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जान ले कि सुनी सुनाई बात को आगे नकल कर देने वाला आदमी भी गलती से नहीं बच सकता, और सुनी सुनाई बात को आगे नकल कर देने वाला शख्स कभी भी इमाम भी नहीं बन सकता। सही मुस्लिम की हदीस है। अब क्या है कि सुनी सुनाई बात को आगे चला देने वाला शख्स ये जाहिर कहता है कि इसमें एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि वो इस काबिल भी नहीं होता कि इसे इमाम बनाया जाए। ऐसे ही चूँकि वो बातें सुनकर बग़ैर इसका सच्चा या झूठे होने की तहकीक किए इसको आगे चला देता है, इसके लिए हमेशा इस बात का ख़तरा होता है कि वो गलत बात को फैलाने का ज़रिया बन जाएगा। इसके अलावा जो शख्स इतना गैर ज़िम्मेदार है कि बात सुनकर फ़ौरन आगे चला देता है, वो अपनी गैर ज़िम्मेदारी के बाइस ज़िंदगी में और भी गलतियाँ करता रहेगा। मोहम्मद बिन मुस्ना बयान करते हैं कि मैंने अब्दुर्रहमान बिन महदी को फरमाते सुना कि जब तक इंसान बात सुनी सुनाई बातों से ज़बान को नहीं रोकेगा वो काबिल इक़्तिदार इमाम नहीं बनेगा। सही मुस्लिम की हदीस है। यानी इस काबिल नहीं होगा कि ऐसा इमाम बन सके जिसकी लोग दिल से पैरवी करें, क्योंकि सुनी सुनाई बातें आगे चला देने वाले के बाइस वो अपनी गैर जिम्मेदारी का सबूत देगा, जिससे लोगों का एतमाद मजरूह हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि शैतान इंसान की शक्ल में आता है और लोगों के पास आकर झूठी बात कह देता है, फिर लोग मुंतशिर हो जाते हैं। इनमें से कोई शख्स ये बयान करना शुरू कर देता है कि आदमी जिसको सूरत में पहचानता हूँ मगर इसका नाम नहीं जानता, ये और ये बयान कर रहा था। सही मुस्लिम की हदीस है। सुनी सुनाई बात कुछ आगे चलकर अमूमन ये शक्ल इख्तियार कर ली थी कि गैर जिम्मेदार लोग उसे आगे चलाते जाते हैं और बात का आगाज़ यूँ करते हैं कि लोग यूँ कहते हैं, मगर ये बात नहीं बता सकते कि जिन्हें वो लोग कह रहे हैं कि वो हैं कौन। और कभी किसी से कहा जाए कि अफवाहें मत फैलाइए तो वो जवाब देते हैं, सिर्फ हमें तो नहीं कह रहे, सभी लोग कह रहे हैं। ज़ाहिर है कि इन सभी लोगों को भी मुअय्यन नहीं किया जा सकते कि वो कौन कौन है। कभी कभी ऐसी अफवाह यूँ शुरू की जाती है, सुना है कि अगर पूछा जाए कि किससे सुना है तो वो किसी मुअय्यन शख्स का नाम भी नहीं ले सकते। फिर बात वहीं आ जाती है कि सभी लोग कह रहे हैं, हालांकि वो सभी चंदे गैर जिम्मेदार लोगों के सिवा कोई नहीं होता। अलबत्ता जब ये बात दूर तक फैल जाती है तो फिर इस सभी का इतलाक़ भी बहुत से लोगों पर हो जाता है, जिसमें कोई बस मुशरिक हो या ना हो, मगर गैर जिम्मेदारी ज़रूर मुशरिक हो जाती है। अफवाहों से पैदा होने वाले फसादात खराबियों का बायस अफवाह फैलाना, गोया झूठ बोलना, जिसका एक बड़ा गुनाह होना ज़ाहिर है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।